What happened? Why you people are here? He cannot justify Ganga Bhavan to our property. What happened? क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने क्या करना है इधर में? दिल्ली पुलिस ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली दौरे पर रही। यहां उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जबरन वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और जीवित लोगों को मृत दिखाया गया है। उन्होंने दावा किया कि करीब 98 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान ममता बनर्जी बंगाल भवन में उन लोगों से भी मिली जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया गया है। इसी दौरान उन्होंने बंगाल भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि वहां दिल्ली पुलिस के जवान जासूसी के मकसद से तैनात हैं और केंद्रीय बल तैनात है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली और यहां पर सुरक्षा कर्मियों को हड़काती हुई ममता बनर्जी नजर आई। ममता बनर्जी ने इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दिल्ली में Z+ सुरक्षा दी गई है और तय प्रोटोकॉल के तहत उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल भवन में किसी भी पुलिसकर्मी ने प्रवेश नहीं किया है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई भी रोक लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार संसद का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए राजधानी में पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गेस्ट हाउस और होटलों में नियमित जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की सुरक्षा चूक के लिए कोई भी सूचना नहीं दी गई है। यहाँ हैरत की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुरक्षा बलों को ही हड़काती हुई मीडिया के सामने नजर आई है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा निर्धारित है। तय प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमें पहले ही बता दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी और हैली रोड दिल्ली स्थित बंग भवन में व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस सामान्यतः साल भर अलग अलग सुरक्षा और कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की कर्मियों की भी मदद लेती है और उन्हें भी इन कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों के लिए तैनात किया गया था। इस सिलसिले में आज न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन में घुसा है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया था कि एक राजनीतिक पार्टी के लगभग 150-200 के करीब समर्थक पश्चिम बंगाल से आए हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, जिनमें साउथ दिल्ली, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली इलाकों के गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि शामिल हैं। यह भी जानकारी मिली थी कि वीआईपी और अन्य वरिष्ठ नेता इन गेस्ट हाउसों और होटलों में जाएंगे। उसी के अनुसार इन जगहों पर पर्याप्त तैनाती की गई थी। चूंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस संसद परिसर के अंदर और आसपास के साथ साथ राजधानी के अलग अलग हिस्सों में भी पुख्ता सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठा रही है। इसे हासिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग होटलों और गेस्ट हाउस के साथ साथ व्यक्तियों की भी नियमित चेकिंग की जाती है। इसके अलावा हम अलग अलग स्तरों पर पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं और हमें आधिकारिक या गैर आधिकारिक तौर पर किसी भी अप्रिय घटना या सुरक्षा में चूक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस वीआईपीज के साथ साथ दिल्ली में आने वाले सभी लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उचित कानून व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।